अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कूलिंग पैड के ऊपर। बेसिकली ये वीडियो मैं अभी बनाना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था हफ्स के दिन आए जो है तब मैं इसका एक्सपीरियंस करूँ कि हफ्स के दिनों में ये कैसा रहा और मैं फिर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन आप दोस्तों के इसरार पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी फाइनल वीडियो जो है इसी टॉपिक पे एक दफ़ा दोबारा आएगी जब आएंगे हफ्स के दिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है वो चैनल प्रमोट कर रहा हूँ सब दोस्तों का जो यूट्यूबर्स हैं बर्ड से रिलेटेड, और एक भाई ने जो है वो मुझे वीडियो बना के भेजी है। आप भी ऐसे वीडियो बनाकर भेजना चाहें, अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान काजी और मैं एक बर्ड ब्रीडर हूँ। यूट्यूब पर मैं एक चैनल रन करता हूँ जिसका नाम है AA.Avery। इस चैनल पे मैं अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग से मिला के वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें मैं लव बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करता हूँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार में जाके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा, घंटी के बटन को दबा के, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। वेलकम बैक। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं, किसी की भी वीडियो देखते हैं और आप फ़ौरन आप जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मुझे पता चला कि जी वो दोस्त ने कहा जी माशाल्लाह राना जिब्रान साहब ने कूलिंग पैड लगवाया है तो मतलब कि अच्छा ही होगा, इसलिए उन्होंने लगवाया तो मैंने भी लगवा लिया। तो ऐसा नहीं है, हर शेड का जो है वो माहौल अलग है। आपको कोई भी चीज़, कूलिंग पैड की बात ना भी करें, कोई और भी चीज़ ले लें, जब भी आपको कोई चीज़ बनवानी है, अपने पैसे किसी चीज़ पे खर्च करने हैं, तो उससे पहले आपको मुख्तलिफ लोगों से पूछना पड़ता है। जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे पूछना पड़ता है, कोई गूगल पर रिसर्च करें, देखें कि आपके लिए वो चीज़ बेहतर है या नहीं है। तो कूलिंग पैड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारा ये कूलिंग पैड है, इसका साइज़ है ये 4 फुट ऐसे है, 6 फुट ऐसे है, और इसका एक बड़ा टैंक है जिसमें पानी स्टोर होता है और ये पानी जो है ऊपर जाता है और कूलिंग पैड को ये वहाँ पे एक छोटा सा टैंक ऊपर भी है जहाँ से ये जो है पानी जो है पूरे पैड को गीला करता है। और दूसरी साइड पे जो है वह एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो कि हवा को सक करता है और यहाँ से ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इस पे बात करने से पहले आप लोगों को मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा और आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। कूलिंग पैड हमेशा याद रखिएगा आपके ओपन शेड पे कभी भी वो काम नहीं करेगा, वो आपके ओपन शेड पे बेकार है। कूलिंग पैड लगवाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप कूलिंग पैड लगवाना चाहते हैं कि मैं अपने कूलिंग पैड अपने शेड में, अपने रूम में लगाऊं, तो उसके लिए आपका रूम एयर टाइट होना ज़रूरी है। ओपन शेड में जो है वो जाली खुली होती है, कभी कहीं से हवा आ रही है। एग्जॉस्ट फैन जो हम लगाएंगे वो हवा को जब सक करेगा तो वो फिर अलग अलग से बाहर जगह से गर्म हवा सक करेगा। तो हमें इसको इतना एयर टाइट बनाना है कि जब वो हवा को सक करे तो वो यहीं से करे, ना कि वो दरवाज़ा खुला है या एक और खिड़की लगी, जाली लगी है, वहाँ से सक करे। तो पॉइंट नंबर 1 जो मेरा सबसे अहम है वो यही है कि कूलिंग पैड हमेशा ऐसी जगह पे लगे जो जगह एयर टाइट हो। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर भी जो है ना वो प्रॉपर जो है ना यहाँ पे टेपे लगाकर और थर्माकोल की शीटों से बिल्कुल एयर टाइट कर दिया गया है। मेरा जो डोर है वो उस डोर के नीचे भी हमने जो है वो इतना कर दिया कि डोर के नीचे से भी वो हवा जो है एग्जॉस्ट सक ना कर सके। तो जो कूलिंग पैड है, एक ये 2 पार्ट्स में है, एक कूलिंग पैड और दूसरा आपका एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन हमेशा आपने बड़े साइज़ का लगवाना है, जितना बड़ा एग्जॉस्ट फैन होगा उतना ही वो अच्छा सक करेगा और आपका जो है रूम का टेम्परेचर जो भी आपने जहाँ पे भी लगाया हुआ वो बहुत अच्छा मेंटेन कर देगा। इस वक्त जो है मेरा कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। ये मेरा इंडोर शेड है, आउटडोर शेड में मैंने नहीं लगवाया क्योंकि वो ऊपर बेकार है। तो इसमें आपका जो है वो, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं आपका ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है और जिसकी वजह से डेड इन शेल और बहुत से मसले मसाइल आते हैं। तो ये जो है आपके जो रूम है उसका ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ा देगा और वहाँ पे जो है वो एक बड़ी अच्छी सी ठंडक सी, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, जैसे हम एयर कंडीशन या कूलर लगाते हैं तो वैसी ठंड भी नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छा टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाएगा। तो ये इंडोर शेड के लिए अभी तक बेस्ट है। देखें, अगर मैं सोचूं कि अगर ये ह्यूमिडिटी लेवल हाई है और ये काम नहीं करेगा तो फिर भी कम से कम मेरे पास 2 महीने मेरे बढ़ गए। अगर मैं ये ना लगाता या कमरे का माहौल ना बनाता तो मुझे अभी बॉक्स उतारने पड़ने थे,
मुझे सारा सेटअप जो है ऐसा वाइंड अप करना था, इकट्ठे करने थे बर्ड, लेकिन मुझे इससे लगाने से 2 महीने और मिल गए। अब कूलिंग पैड का मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगाना है, कैसे काम करता है और कहाँ काम करता है। तो अब जो है वो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से लाजमी डिस्कस करता चलूँ। देखें, कोई भी शेड, कोई भी परिंदे का शेड अगर बंद होगा, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी, आप वहाँ का टेम्परेचर डाउन करेंगे और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ाएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ लाजमी होगी। जिस शेड में बंद कमरों में जिन दोस्तों ने लगाए हुए हैं वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। फ्रेश एयर का क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, इससे बर्ड भी काफ़ी हैप्पी रहते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं होती। जिस शेड में धूप आती है, प्रॉपर धूप पड़ती है और वो बड़े बेस्ट शेड होते हैं। तो इससे अब मैंने ये कूलिंग पैड लगवा लिया। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मैंने कूलिंग पैड लगवाया है और कूलिंग पैड लगवाने के लिए मुझे इसको एयर टाइट करना पड़ेगा। बाहर से फ्रेश एयर जो है वो नहीं आ सकती, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। तो इसके लिए जो है वो बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं, जैसा कि आपके बैक्टीरिया अगर ग्रो कर गया है, आपके हवा में बैक्टीरिया, नमी में बैक्टीरिया है, तो आपके जो है वो अंडे डेडिंग सेल हो सकते हैं। आप जो सॉफ्ट फूड डालते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल हाई होने की वजह से उसमें फंगस लग सकती है, बैक्टीरिया जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि कोई भी आप जो है डिसइंफेक्ट जो होते हैं, जैसे ब्रोमोसेप्ट है, विरकोनस है, वो आप पानी में डालें और उसको हवा में भी शावर करें और अपने बर्ड पे राइट लेफ्ट जहाँ पे भी आप कर सकते हैं वो करें। और अगर आपकी 2 खिड़कियाँ हैं तो कोशिश करें कि शाम के टाइम अगर आप देखें वेदर अच्छा है, हवा चल रही है, कूलिंग पैड को बंद कर दें और क्रॉस वेंटिलेशन ओपन कर दें, दूसरी साइड से आप खिड़कियाँ खोल दें। ये तो मेरी जो खिड़की है वो क्योंकि एक साइड से खुलती थी, दूसरी साइड से ये बिल्कुल फिक्स है और मैंने जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं बहुत एहतियात करता हूँ। तो आप दोस्तों ने अगर लगवाना है आप लगवाएं। बेहतरीन जो है वो कूलर, जो रूम कूलर होते हैं, एयर कूलर जो होते हैं, लाहौरी कूलर होते हैं, वो कुछ दोस्तों ने पूछा कि आपने लाहौरी कूलर क्यों नहीं लगवाया, कूलिंग पैड क्यों लगवाया। तो कूलिंग पैड इसलिए लगवाया कि जब आप रूम कूलर, मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ पे केजेस लगे हुए हैं और मैं यहाँ अगर रूम कूलर लगा देता हूँ तो बर्ड को डायरेक्ट जो हवा पड़ती है एयर कूलर की, ठंडी हवा, वो बर्ड को बीमार कर सकती है। तो वो मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें जो है वो कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ दूसरी साइड पे अगर आप देखें, मैं आपको क्लिप में दिखाता हूँ, देख रहे हैं कि वो जो है फ़ैन नहीं लगा हुआ। तो बस ये है कि आपने एहतियात करनी है कि इसके आगे कोई केजेस ना हो, क्योंकि जब हवा ठंडी वो सक करता है तो वो आपका बर्ड जो है बीमार हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसके आगे आपका कोई भी केज नहीं लगा होना चाहिए, थोड़ा फासले पे लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रूम कूलर, आप एयर कूलर जब आप लगाते हैं तो उसकी हवा से जो आपके बर्ड बीमार हो सकते हैं, लेकिन कूलिंग पैड जो है इससे आपके बर्ड को हवा नहीं लगेगी, क्योंकि कमरे में हवा है ही नहीं, सिर्फ एग्जॉस्ट फैन है जो कि हवा को सक कर रहा है। तो इसलिए मुझे बेहतर लगा कूलिंग पैड बनिस्बत आपके एयर कूलर। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कूलिंग पैड लगवाएं, कूलिंग पैड के साथ आपको टाइमर भी मस्त लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मुसलसल चलता रहेगा तो इसका जो आपके शेड के अंदर का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होता जाएगा और आपका ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता जाएगा। तो मैंने जैसा कि इसमें एक टाइमर लगवाया है, टाइमर अगर आप देख रहे हैं वीडियो में, तो मैंने ये टाइमर लगाया हुआ है जो कि 15 मिनट ये चलता है और 3 मिनट ये बंद रहता है। और जब भी आपका जो बरसात का मौसम आएगा तो ये उलट हो जाएगा, ये 3 मिनट चलेगा और 15 मिनट बंद रहेगा। इससे जो है वो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, आपके रूम की ह्यूमिडिटी लेवल वो भी मेंटेन रहता है। तो इसके लिए आपको टाइमर लगवाना ज़रूरी है। अगर मुसलसल चलेगा तो भी आपके बर्ड्स के लिए वो ठीक नहीं है। और लास्ट पे बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो शायद आपने ना सोचा हो और मैंने तो सोचा था और मैं इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई वर्किंग करूँगा। देखिए, जब एक बंद कमरा है जिसमें कूलिंग पैड चल रहा है, दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है और आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा मेंटेन हुआ है, लेकिन याद रखिए ये पाकिस्तान में जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया, पूरा दिन लाइट नहीं आई, 2 दिन लाइट नहीं आती, 4 घंटे के लिए लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे लाइट ही नहीं आती। तो अगर आपका कमरा बंद है और कूलिंग पैड आपने लगवाया हुआ है, आपका कमरा एयर टाइट है, तो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। बहुत स्पेशली जो हफ्ते दिन आएंगे उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने प्लान किया है कि आपने कूलिंग पैड लगवाना है तो इसके साथ आपको कोई सोलर सिस्टम, कोई यूपीएस का सिस्टम या बैटरीज़ का सिस्टम या जनरेटर का सिस्टम भी मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कूलिंग पैड बंद हो गया
और एग्जॉस्ट फैन ने जो है वो हवा सक करना बंद कर दी तो अंदर जो है वो घुटन होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये चीज़ें, इस तरह के बहुत से पॉइंट्स आपको खुद सोचने हैं। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो हमेशा कभी भी कोई भी फ़ैसला करने से पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी लें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लें। तो इंशाल्लाह ये समझ लें कि ये वीडियो का एक पार्ट है, इंशाल्लाह दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा जब हब्स के दिन आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसने कैसा काम किया हब्स में। और इसकी कॉस्ट की अगर बात करें, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आपने इसकी प्राइस नहीं बताई। देखिए हर शहर में जो है वो प्राइस अलग अलग होती है। शायद कराची के रहने वालों में जो है वो वहाँ कोई और प्राइस हो, बनाने वाले में फ़र्क होता है। एक अच्छा पैड बनाने वाला जो है उसकी प्राइस और होती है, एक आम बंदे की प्राइस और होती है। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये मुझे 33,000 में कॉस्ट किया है। ये 4 फुट ऐसे है और 6 फुट ऐसे है, और इसका एक 1.5 फुट का टैग है, और साथ वो फ्रेम मैंने जो है वो एक्स्ट्रा लिया था, जो इसके नीचे फ्रेम, लोहे का फ्रेम है, और इसका जो टाइमर है वो भी इसमें इंक्लूड है 33,000 में। अब ये मत पूछिएगा कि इनका नंबर शेयर कर दें, कहाँ से बनवाना है। आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं आपने वहीं से बनवाना है। देखें आपके जो भी शहर में, आप जिस एरिया में रहते हैं, हर शहर में इस वक्त जो है वो कूलर बनाने वाले, कूलिंग पैड बनाने वाले बहुत है। आप किसी से भी बनवा सकते हैं। इसको बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेशल बंदा इसको बना सकता है। जो है जो आम जो एयर कूलर बनाने वाले हैं वो बना सकते हैं, आप किसी से भी बनवा सकते हैं। एक रफली एस्टिमेट मैंने आपको कॉस्ट बता दी कि अगर आपको इस साइज़ का बनाना है तो उसमें जो है वो अंदाज़न आपको इतने पैसे आपके लगेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।